क्या आपको यह पता है कि स्टील को कंक्रीट के साथ क्यों यूज किया जाता है? क्या आपको पता है? तो इसी के बारे में बेसिक हम बात करने वाले हैं कि हम स्टील को ही क्यों कंक्रीट के साथ यूज करते हैं। या जब हम अपना घर बनाते हैं, जब कोई ब्रिज बनाते हैं, जब कोई किसी स्लैब की कास्टिंग करते हैं, कॉलम करते हैं, फुटिंग करते हैं, इन सब में हम देखते हैं सरिया यूज होता है। क्या होता है? सरिया यूज होता है। एक लोहे का हमको सरिया दिखाई देता है अलग अलग डाया के। तो इसको ही हम क्यों यूज करते हैं, आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है। तो समझिए आप, सबसे पहले यह है कि जो स्टील होता है उसकी यंग मॉडुलस होता है। क्या होता है? उसकी यंग मॉडुलस होता है जो कि कंप्रेशन और टेंशन में, जो कि कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन में इक्वली स्ट्रांग होता है। ठीक है, चाहे उसको कंप्रेशन में आप मोड़िए, ठीक है, चाहे आप टेंशन में उसको मोड़िए, चाहे कंप्रेशन फोर्स लगाइए चाहे टेंशन फोर्स लगाइए, तो दोनों में जो इसकी वैल्यू होती है, इसका बिहेवियर होता है, इसकी स्ट्रांगनेस होती है, इसकी मजबूती होती है, वह इक्वल होती है। पहला पॉइंट तो ये होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अदर मटेरियल को देखेंगे तो कंप्रेशन और टेंशन में अलग अलग जो है स्ट्रेंथ को देगा, इसलिए हम उसको जो है छोड़ देते हैं। बात करते हैं सेकेंड, जो स्टील होता है और जो हमारा कंक्रीट होता है, जिसका हम कंक्रीट बनाते हैं, ठीक, कास्टिंग के लिए, वो क्या करता है? उसकी जो थर्मल कोफिशिएंट होती है, स्टील की जो थर्मल कोफिशिएंट होती है और जो हमारे कंक्रीट की जो थर्मल कोफिशिएंट होती है, वो ऑलमोस्ट जो है इक्वल होती है। ठीक है, क्या कहने का मतलब यह है कि जब हम स्टील और कंक्रीट की मिला एक साथ कास्टिंग कर देते हैं, ठीक, तो जो वेदर का इफेक्ट आता है, जो वेदर का टेम्परेचर होता है, उसका जो वेरिएशन होता है, उसमें जो थर्मल कोफिशिएंट होता है, एक्सपांशन होता है, वह दोनों में इक्वल होता है। ठीक, इसलिए जो है करना बहुत जरूरी होता है। तो जिसकी वैल्यू होती है 12 इंटू 10⁻⁻�6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों की वैल्यू होती है ऑलमोस्ट, स्टील की भी इतनी होती है और कंक्रीट की भी होती है। अदर मटेरियल और कंक्रीट का देखेंगे तो अलग अलग होगा, वेरिएशन होगा उसमें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होगा तो वो चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके। ठीक है, ऑल द स्टील के लिए जो है यंग मॉडुलस उसका सेम रहता है, 2 इंटू 10⁻, कितना होता देखिए आप, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, किसकी? यंग मॉडुलस, किसका? स्टील का। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वेरी करती हैं। तो आपका 3 क्वेश्चन आंसर बनता है कि थर्मल कोएफिशिएंट स्टील और कंक्रीट का बराबर होता है। स्टील जो होता है इक्वली स्ट्रांग होता है टेंशन और कंप्रेशन जोन में। इसका जो यंग मॉडुलस होता है, किसका? स्टील का। और स्टील का जो यंग मॉडुलस होता है वो जो है इक्वल होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो है, नेक्स्ट हम बात करने वाले दोस्तों, टेस्ट ऑफ द कंक्रीट के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इसके बारे में हमको जो है जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो यदि हम कंक्रीट के टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले निकल के आती है उसकी वर्कबिलिटी पे। किस पे? उसकी वर्कबिलिटी पे और उसकी स्ट्रेंथ पर। दो चीज़ें निकल के आती हैं। तो उसकी वर्कबिलिटी की बात की जाए तो कंक्रीट की वर्कबिलिटी के लिए हम क्या क्या टेस्ट करते हैं, यह हमको जानना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम करते हैं स्लम कोन टेस्ट, वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, फ्लो टेबल टेस्ट, एक और होता हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। ये 4 प्रकार के वर्कबिलिटी को निकालने के लिए टेस्ट हम जो है साइट पर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब वहीं पे हम बात करते हैं इसके स्ट्रेंथ के लिए। स्ट्रेंथ के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं? स्ट्रेंथ के लिए हम जो है क्यूब भरते हैं। क्या होते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमको क्यूब का मोल्ड भरना पड़ता है, फिर उसको जो है हम टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ता है 7 डेज और 28 डेज के लिए। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं और इसी को जानने के लिए हमको रीबाउंड हैमर टेस्ट किया जाता है। क्या? रीबाउंड हैमर टेस्ट। ठीक, और नेक्स्ट हम देखते हैं तो अल्ट्रा प्लस वेलोसिटी टेस्ट। ये इस प्रकार के टेस्ट होते हैं। और एक और देखेंगे तो कोर कटर टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए कोर कटर भी किया जाता है। तो 4 प्रकार के कंक्रीट की स्ट्रेंथ को जानने के लिए हम टेस्ट करते हैं। नंबर 1, क्यूब की सहायता से कोर कटिंग करके हम जो है, कोर कटिंग का मतलब है कि जब हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है और हमको चेक करना होता कि स्ट्रक्चर बनने के बाद उतना स्ट्रेंथ दे रहा या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हम जो है कोर कटिंग करके जो है उसकी जो है स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। वहीं पे आते हैं रिबाउंड हैमर टेस्ट की बात। ये भी जो है आफ्टर कास्टिंग ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद ही होता है। ठीक है, अल्ट्रा प्लस वेलोसिटी टेस्ट, इसको भी सेम उसी प्रकार से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आफ्टर कास्टिंग ऑफ द टेस्ट होता है, आफ्टर कास्टिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्कबिलिटी। हमने बताया था कि वर्कबिलिटी निकालने के लिए 4 मेथड्स होते हैं। कौन कौन सा? स्लम कोन टेस्ट, वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट और फ्लो टेबल टेस्ट। ये 4 टेस्ट हमने बताया था। लेकिन अभी हमको यह जानना जरूरी है कि वर्कबिलिटी होती क्यों है भाई? क्या होती है वर्कबिलिटी? यह जो है
बड़ा जो है बना रहता है लोगों के अंदर कन्फ्यूजन की वर्कबिलिटी क्या है। देखिए, हम अपने काम को कितनी आसानी तरीके से कर ले रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है, अभी हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो हम कंक्रीट के ऊपर ही चलेंगे। तो कंक्रीट की बात करते हैं तो समझिए आप इस चीज़ को, कंक्रीट को बनाते समय मतलब मिक्सिंग के टाइम पर, और फिर उसको ले जाने आने ट्रांसपोर्टेशन में, कहने का मतलब है, और साइड पर उसको जहाँ पर कास्टिंग करनी होती है, जहाँ पोरिंग करनी होती है, वहाँ पे ले जाके उसको फिनिशिंग करने में। कहने का मतलब है मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग और फिनिशिंग, इन सबको करने में हम कितनी आसानी से कंक्रीट के साथ जो है उसको हैंडल कर रहे हैं, ये उसकी वर्कबिलिटी कहलाती है। कहने का मतलब यह हुआ, और सिंपल भाषा में, कंक्रीट को हम कितनी इजी प्रकार से हैंडल कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग, एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग एंड फिनिशिंग, दैट इज कॉल्ड वर्कबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा कि वर्कबिलिटी क्या है। और हमने आपको बता दिया कि वर्कबिलिटी निकालने के लिए चेक करने के लिए 4 मेथड्स होते हैं। इसके लिए अलग अलग IS कोड बनाए गए हैं 1199, और इसके अलग अलग पार्ट है। तो इसकी बारे में हम जो है बात करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि स्टील की बात करते हैं या फिर कंक्रीट की बात करते हैं। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है कंक्रीट के ऊपर। तो कंक्रीट का यंग मॉडल्स क्या होता है, आप बता सकते हैं? देखो, जब RCC हमने पढ़ा था उस टाइम पे, अपने बीटेक के टाइम पे, तो वहाँ पे बहुत सारे RCC निकल के आते थे, कंप्रेसिव यंग मॉडल्स ऑफ स्टील, यंग मॉडल्स ऑफ द कंक्रीट, यंग मॉडल्स ऑफ द, बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार के निकल के आती हैं। इस प्रकार से इस कंक्रीट का भी होता है। यंग मॉडल्स ऑफ द कंक्रीट क्या होता है, तो यह जानना बहुत जरूरी है। तो यंग मॉडल्स ऑफ कंक्रीट का एक फॉर्मूला है 5000 अंडर रूट FCK। FCK क्या है भाई? FCK क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वह उसको बताता है FCK के द्वारा। जैसे कि M20 है, तो M जो 20 है यही उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है किसकी? कंक्रीट। तो दोस्तों, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। धन्यवाद, थैंक यू।